एक मेरे पास एक ऐसा कमेंट्स आया था, आपने शायद थंबनेल से पढ़ लिया होगा। उस कमेंट्स का मैं आंसर और वीडियो में उसका जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अगर इंडिविजुअल उसको जवाब देता उस कमेंट्स का, तो हो सकता है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको और जो आने वाली पॉपुलेशन है और जो मेरे जो व्यूवर्स हैं और जो इंडिया में रह रहे हैं या किसी भी कंट्री में, उसको उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज है। तो मैं इस वीडियो में आपको शुभम भाई का जो थंबनेल पर दिया है, आप मुझसे कहना कि ये बात सच है या नहीं है। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, मैं किसी को अच्छा नहीं बता रहा, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, बट इस कमेंट्स का जवाब देना मेरे लिए एक वीडियो के रूप में बहुत फर्ज बनता था, इसलिए मैं बनाना चाहता हूँ शुभम भाई से। सबसे पहले तो शुभम भाई को बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ, जो मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और उनको बुरा लगता है तो कमेंट्स भी करते हैं। तो मैं आज शुभम भाई को कमेंट्स का जवाब देना चाहता हूँ। प्लीज़ शुभम भाई, आप सुनना, अच्छी लगे तो भाई उस पर भी कमेंट्स करना और अच्छी लगे वीडियो शेयर करना। तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, अगर आपने यूट्यूब की रिकमेंडेशन से ये चैनल देखा है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। और हाँ, विदेश जाने का सपना रखते हैं, सिंगापुर आने का सपना रखते हैं, मलेशिया जाने का सपना रखते हैं, पोलैंड यूक्रेन की बात नहीं करा, पहले यूक्रेन में लोग बिफोर वॉर के समय में, जो बिफोर वॉर से रशिया यूक्रेन काफ़ी जाया करते थे, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर यूक्रेन का वर्क परमिट, लेकिन अभी अच्छी हालत नहीं है। लेकिन अभी पोलैंड, क्रोएशिया, माल्टा में बहुत सारी जॉब्स हैं, अवेलेबल हैं। मिडिल ईस्ट में दुबई की साइड में अवेलेबल। अगर आप चाहते हो एजेंसीज की डिटेल, मेरे चैनल को जाके वीडियो देख लेना भाई, आपको सारी एजेंसीज की डिटेल मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगी। अगर आगे फ्यूचर में और भी एजेंसीज की डिटेल मिलेगी तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। खैर, ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, पहले बात शुभम भाई का आंसर दे देते हैं। तो शुभम भाई कह रहे थे, स्क्रीनशॉट पर भी आ रहा है, क्यों अपने देश में काम करने में शर्म आती है क्या? मजदूरी करते हो विदेशों में, इंडिया का नाम खराब होता है करते हो। तो भाई देखो, बात ये है शुभम भाई, मैं अपने इंडिया की बुराई और अच्छाई नहीं कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ आपसे शुभम भाई से पूछा, हो सकता है शुभम भाई अच्छे प्रोफेशनल हो, अच्छी खासी सैलरी हो, लेकिन भाई एक बात देखो, सिंगापुर में कितनी परसेंटेज जो पॉपुलेशन है मेहनत करके एक अच्छी सैलरी मिल रही है, आप ये देखो। इंडिया की जो अगर 1% भी पॉपुलेशन, मेरे हिसाब से जो मेरा डाटा मैं देखता हूँ कि 1% मीन्स हमारे जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 1% लोग ही अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। बाकी 90% लोग जो हैं वो, अगर 40% की बात करें जो मिडिल एज में आते हैं, वो इतना कमाते हैं, जितना कमाते हैं खर्च हो जाता है और कुछ बचता भी नहीं है। और जो बाकी की 30-40% वो पावर्टी के अंदर आती है, उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि अगर वो अच्छी लाइफ जी सके, आप लोगों को पता है। तो मैं शुभम भाई से ये कह रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा शुभम भाई, लेकिन मेरी बात कहने का मतलब, अगर आप विदेश जाके 80,000 1 लाख रुपए मेहनत करके भी कमा लेते हैं, तो भाई इंडिया में आप 1 लाख रुपए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में कितनी हेल्प करोगे? मेरा कहने का मकसद विदेश जाने का इसलिए है, मैं इंडिया में काम करने का भी। और शुभम भाई, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो शुभम भाई, अगर आप चाहते हो, आप अच्छा कमा रहे हो, तो आप 10 लोगों को भी अच्छी नौकरी क्या प्रोवाइड करा सकते हो? नहीं करा सकते? आप इस पर मुझे कमेंट जरूर करना। भाई इंडिया एक अच्छी कंट्री है, लेकिन ये देखो कितनी सारी पॉपुलेशन है, क्या सभी को जॉब मिलती है वहाँ पर? क्या सभी की अच्छी खासी सैलरी है? क्या जितनी सैलरी मिलती है, क्या वो इनफ है सर्वाइवल के लिए? लोग क्यों विदेश जाते हैं? क्योंकि अपनी फैमिली को फुल सपोर्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं, ठीक है, मदर फादर चिल्ड्रन और आपकी वाइफ, और हो सकता है भाई बहन हो, अगर छोटे भाई बहन है, उनकी एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ की फीस वगैरह, अगर आप विदेश में काम करोगे, 4 या 5 साल आपने काम कर लिया, किसी भी कंट्री में काम कर लिया, चाहे सिंगापुर हो, मलेशिया हो, दुबई हो, तो भाई आप 4 साल अपने जरूर खराब करोगे, चाहे मेहनत कर रहे हो, वहाँ पर मजदूरी कर रहे हो, लेकिन ये 4 साल, आने वाले 10 और 15 साल आपकी फ्यूचर की फैमिली के लिए फुल सपोर्ट पैसा होगा। तो भाई ये बुरा है या अच्छा है? शुभम भाई आप ही बताओ, और मेरे जो और भी व्यूवर्स हैं वो भी आप बताना। अब नाम खराब करने की बात बताता हूँ, तो भाई देखो, इंडिया में भी काम करते हैं तो शर्म, काम करने में किस चीज़ की शर्म भाई? मेहनत मजदूरी, अगर हम अपने इंडिया में भी मकान बनाते हैं, वहाँ पर भी लेबर आती है, वहाँ पर भी काम होता है, वहाँ पर भी लोग पेंटिंग करते हैं, वहाँ पर भी एयरकॉन का काम करते हैं। यही लोग विदेश में जाके अगर काम करते हैं ये, उसकी अच्छी सैलरी मिल रही है, तो उसमें देश का नाम खराब कहाँ हो रहा है मेरे भाई? शुभम भाई आप इस चीज़ को बताओ, क्योंकि मेरे को ये कमेंट्स थोड़ा ऐसा लगा कि शुभम भाई ने बोला
कि भाई नाम खराब हो रहा है। देखो ऐसा होता है, इंडिया में भी साफ सफाई करने वालों की जॉब होती है, एयरकॉन टेक्नीशियन की जॉब है, मकान बना रहे हैं लोग, लेबर की जॉब है, ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, सारे हैं, शॉप्स पे जो वर्कर काम कर रहे हैं। तो यही जॉब्स तो विदेश में है। विदेश में ऐसा तो नहीं कुछ अलग तरह से जॉब हो, वही जॉब जो इंडिया में है उसी तरह की जॉब इधर है, और उसकी सैलरी हमें डॉलर्स में मिलती है, ताकि हम अपनी इंडिया में जाके अपनी फैमिली को फुल सपोर्ट करें। तो मेरे हिसाब से ये कोई बुराई नहीं है, और ना ही इसमें कोई अपने देश का नाम खराब करने की बात है। अब बात करते हैं कि नाम खराब, अगर सारे ही फॉरेनर्स एक अच्छी लेवल जॉब पर होंगे, सभी आईटी डॉक्टर्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होंगे, तो छोटी लेवल की जॉब्स कौन करेगा। अगर आप इंडिया में भी हो, अगर छोटी लेवल सारे के सारे प्रोफेसर सारे के सारे हाई क्लास पोजीशन पर हैं, तो छोटी क्लास की जॉब कौन करेगा। तो इसी तरह से अदर कंट्रीज में होता है। जब हम इंडिया में भी देखो आप, सिटीज में क्या है, जो लोकल पीपल हैं वो अच्छे खासे उनकी वेल सेटल्ड हैं, तो वहाँ पर जो फॉरेनर्स मीन्स स्टेट वाइज जो होते हैं, अदर नेबर स्टेट से आते हैं, सिटी में काम करते। तो इसी प्रकार से सिंगापुर डेवलप्ड कंट्री है। अगर इंडिया से लोग आ रहे हैं तो इसमें मेरे हिसाब से कोई गलत काम नहीं है और कोई बुरी बात नहीं है। शर्म करने की क्या बात है। इंडिया में आप क्या ऑटो चलाते हो तो आपको शर्म लगती है, अगर इंडिया में आप टैक्सी चलाते हो क्या आपको शर्म लगती है। अगर आप इंडिया में टैक्सी चलाते हो, अगर यही टैक्सी आप दुबई में चलाओ, आपकी सैलरी 50,000 हो, क्या ये सही नहीं है, क्या ये गलत है। शुभम भाई आप इस चीज़ को देखें, और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा कन्वर्सेशन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई काम करने में कोई शर्म नहीं है, हमारे को पैसा चाहिए ताकि हम इस पैसे को अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, ताकि हमारी फैमिली एक अच्छी ज़िंदगी, अच्छी हैप्पी लाइफ जी सके। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।